Now, if you watch the previous video, so you can understand the difference between curved surface area and total surface area. ठीक है, चलो हम फिर से बात करते हैं. आज हम वॉल्यूम को इंक्लूड करके बात करेंगे. कि पहले बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है. सरफेस एरिया हमें मालूम है. लेट्स जस्ट सपोज, नॉट सपोज, दिस इज एक्चुअल बुक. सो दिस इज अ बुक. अगर इस बुक की बात करूं मैं, अगर मैं देखो इस केवल सरफेस की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस, यानी कि जितने भी फेसेस दिखाई दे रहे हैं ना हमें, या मैं टच करके फील कर रहा हूं, इन सब सरफेसेस का अगर मैं एरिया निकाल के ऐड करूं, या फिर जो सरफेस जितनी भी दिखाई दे रही है उनका एरियाज को कंप्लीट कंप्लीट लेके चलूं, तो वो क्या है, सरफेस एरिया होता है. ठीक है. लेकिन अगर मैं इसी बुक के अंदर के पेजेस की बात करूं, तो यानी कि ये बुक किससे मिलकर के बनी हुई है, पेजेस से मिलकर के बनी हुई है, तो वो क्या है, पेजेस के एरियाज को अगर मैं काउंट करूं, समझ लो वो क्या है, अपने आप में वॉल्यूम होगा. समझ में आया डिफरेंस. तो सिंपल सा डिफरेंस है. वॉल्यूम एक तरीके से जैसे कोई यूटेंशियल है, यूटेंशियल जैसे ग्लास है, तो ग्लास किस शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है. अगर उस ग्लास में कितना पानी आएगा, अगर मैं उसका डिस्कशन करूंगा, तो वॉल्यूम है. लेकिन वो ग्लास किस मटेरियल की बनी हुई है, तो वो क्या होगा, सरफेस एरिया होगा. आई होप सो कि तुम्हें डिफरेंस मालूम चल गया होगा. अभी हम केवल फॉर्मूलाज की बात करते हैं. देखो, मैंने पहले भी कहा था कर्व्ड सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही हैं. अगर इसकी बात करूंगा तो किसी भी फिगर का टॉप और बॉटम नहीं होगा, ध्यान रखना. और उस फिगर को फाइंड करने के लिए तुम्हें ये सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. ये ध्यान रखना. अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है. ये थोड़ा सा नई चीज हो सकती है तुम्हारी. चलो अभी हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं सारे के सारे. क्यूबॉइड, लेट्स टॉक अबाउट क्यूबॉइड. दिस इज अ क्यूबॉइड जिसमें एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और एक प्रॉपर हाइट होती है. ठीक है. नाउ यू नो व्हाट इज लेंथ, व्हाट इज ब्रेथ एंड व्हाट इज हाइट. ठीक है. अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. तो देखो बेस, बेस क्या है, ये है हमारे पास बेस. क्या है ये, रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी. अगर जिसको नहीं आता वो ध्यान दो, फिर 2 इंटू एल प्लस बी. सो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस साथ में किससे मल्टीप्लाई करना है, हाइट से. हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द फॉर्मूला. देखो कितना टफ था ये. ठीक है. अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो ये ऐसा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टॉप और बॉटम नहीं होते हैं. टोटल सरफेस एरिया में मुझे टॉप और बॉटम को इंक्लूड करना पड़ेगा. चलो कर लेते हैं इंक्लूड टॉप और बॉटम को. देखो टॉप क्या है, एल बी होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा. टॉप भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, बॉटम भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा. तो यानी कि ओवरऑल कंबाइंड फॉर्मूला अगर मैं ले लूं, वैसे तुम इसको लिखने के बाद प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन कंबाइंड फॉर्मूला लूं तो ये होता है कितना, ट्वाइस ऑफ व्हाट, एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है, एच एल होता है. बाकी मैंने तुम्हें शॉर्ट बता ही दिया है कि कैसे करना है. अब बात करते हैं वॉल्यूम की. तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. अब देखो क्या, एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, अब हम केवल क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, याद रखना. बेस क्या है, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, फिर लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगी भाई. साथ में क्या, हाइट से मल्टीप्लाई करना है, हाइट इज एच. तो एल बी एच इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, क्यूबॉइड. देखो कितने सिंपल से फॉर्मूलाज हम सिंपली लिख दे रहे हैं. ठीक है. लेकिन अब क्या होता है ना, साथ में लिखते हैं तो कंफ्यूजन होता है, कई लोग रट लेते हैं, दे क्रैम दीज थिंग्स, बट द प्रॉब्लम इज इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं तो यू विल गेट कंफ्यूज. तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यू हैव टू लर्न हाउ दीज फॉर्मूलाज आर कमिंग फ्रॉम वेयर. तो यहां से आ रहे हो. ठीक है. तो अब बात करते हैं क्यूब की. तो क्यूब देखो, क्यूब तो बहुत सिंपल सा है. देखो क्यूब और क्यूबॉइड में कितना डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है. लेंथ इसमें होती है, इसमें भी होती है. ब्रेथ इसमें होती है, इसमें भी होती है. हाइट इसमें होती है, इसमें भी होती है. डिफरेंस इज इसमें सारी चीजें इक्वल होती हैं, तो हम सबको इक्वल लिख के ए लिख दे रहा हूं मैं. ठीक है. अब देखो क्या, ए प्लस ए इज ट्वाइस ऑफ ए. ठीक है. 2 इंटू 2 इज 4 ए, 4 ए इंटू ए इज 4 ए स्क्वायर. तो 4 ए स्क्वायर. या फिर अगर ऐसे याद नहीं करना तो तुम ध्यान दो कैसे, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पेरीमीटर बेस इनटू हाइट. पेरीमीटर क्या होगा बेस का, पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, ए ए ए ए क्या हो गया, 4 ए हो गया. 4 ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, हाइट से. हाइट भी क्या है, ए है. तो सब ए है, तो 4 ए इंटू ए क्या होता है, 4 ए स्क्वायर होता है. बात खत्म हो गई. टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है. टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम, टॉप और बॉटम इंक्लूड करते हैं. टॉप क्या है, ये भी अपने आप में ए और ए है, ये भी क्या होगा, स्क्वायर होगा. तो ए इंटू ए स्क्वायर. बेस भी क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर. तो यानी क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर को और इंक्लूड कर दो. 4 ए स्क्वायर में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर को इंक्लूड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर होगा. और जनरली तुम ऐसे लर्न भी कर सकते हो, बट आई एम गोइंग डिटेल. देखो अब बात करते हैं वॉल्यूम की. तो वॉल्यूम क्या होगा, हमने क्या कहा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस, ए इंटू ए तो होगा. बेस क्या है, स्क्वायर है. स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर.
ए स्क्वायर के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, हाइट को, जो कि क्या होगी, वो भी ए होगी। तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या होता है अपने आप में, ए क्यूब होता है। बात खत्म हो गई। कोई तो किसी ने कोई सोच रहा होगा डायरेक्ट ही क्यों नहीं लर्न कर रहे हैं, इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, हम इतना मैथ्स क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा क्वेश्चंस के टाइम पे। अब हम बात करते हैं सिलेंडर। सिमिलर काम है, अब थोड़ा तेज तेज करते हैं। सिलेंडर इज दिस इज द फिगर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हमने क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। साथ में किससे मल्टीप्लाई करना है, हाइट से, तो यानी कि h, 2 पाई आर h इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम करते हैं बेस और टॉप को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं फिर, चलो ठीक है। अगर तुम जनरली करोगे, जिसको नहीं आता है तो जनरली करोगे तो ऐसा करोगे, 2 पाई आर h, साथ में क्या करते हैं, एरिया बेस क्या है, पाई स्क्वायर, टॉप क्या है, पाई स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ पाई स्क्वायर होगा। लेकिन हमने जनरली फॉर्मूला याद करने को क्या किया था, अगर तुम्हें याद होगा तो हमने कहा था जब कभी भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम होगा तो टोटल सरफेस एरिया याद करने के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्या, जैसे 2 पाई आर था तो 2 पाई आर लिख लेंगे, साथ में क्या, h के साथ में हम क्या करेंगे, r को इंक्लूड कर देंगे, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा 2 पाई आर h प्लस r टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर h प्लस r टोटल सरफेस एरिया। रिमेंबर दिस। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, साथ में किससे मल्टीप्लाई करना है, h से, h हो गया, खत्म हो गई बात। वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सिलेंडर इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अब बात करते हैं कोन की। Here we go, we have the figure कोन। ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है, इसकी एक प्रॉपर रेडियस होगी, और क्या होती है, एक स्लैंट हाइट होती है। कोन का कर्व सरफेस एरिया बहुत ही सिंपल था और थोड़ा यूनिक था सबसे, क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल होता है, सिंपल सा है। अब हमें क्या करना है, पाई आर एल में क्या करना है, टॉप और बॉटम को इंक्लूड करना है, तो ठीक है कर लो, पाई आर एल ये क्या है अपने आप में, कर्व सरफेस एरिया। टॉप क्या है, कुछ नहीं है भाई, 0 हो गया। बॉटम क्या है, पाई आर स्क्वायर, प्लस क्या था, पाई आर स्क्वायर था, और साथ में हमने कॉमन लेके कुछ बनाया था। ठीक है, पाई आर क्या बनाया था भाई, पाई आर कॉमन लोगे तो एल प्लस आर आएगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो यानी कि देखो पाई आर एल था तो पाई आर ठीक है, इस ब्रैकेट में एल प्लस आर कर देना। देखो क्या डिफरेंस है, देखो एच था, एच प्लस आर किया, एल था तो एल प्लस आर किया, इतना ही तो है। देखो इजी चीजों को अगर सिस्टमेटिक वे में समझोगे तो आसान होती है। चलो अब बात करते हैं कोन के वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों अपने आप में क्या है, थोड़ा लिंक है, समझ लो। कोन और वॉल्यूम के सिलेंडर थोड़ा अपने आप में क्या है, लिंक है, समझ लो। कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। यानी कि एक तरीके से सोचो, सिमिलर हाइट का एक सिलेंडर पकड़ा और सिमिलर हाइट का एक कोन, सॉरी सिमिलर हाइट के सिलेंडर्स को अगर तुम कोन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो इसी वॉल्यूम के 3 कोन्स बन सकते हैं, ये ध्यान रखना बस, हो गया। यानी कि क्या, सिलेंडर का वो जो, सॉरी कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 3rd पार्ट होता है, यानी कि तीसरा हिस्सा हो सकता है, समझ लो। यानी कि 3 पार्ट बन सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोन का वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3 ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये इसका ध्यान रखना। ठीक हो गया। अब बात करते हैं स्पेयर की। ठीक है, स्पेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, अगर तुम्हें याद होगा तो हमने कहा था ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या होते हैं, इसमें कंबाइंड होते हैं, ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, स्पेयर का टोटल और कर्व दोनों एक ही होता है, वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेयर के बाद इसके वॉल्यूम की। अगर हम बात करें वॉल्यूम, ध्यान रखना है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका ध्यान रखना है स्पेयर का। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, रिमेंबर दिस। अब हेमीस्फेयर की बात करें, हमने कहा था हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस, सॉरी स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, ये है स्फेयर। ठीक है, इसको सर्कल से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए तुम्हें। अब इसका हाफ किया है तभी तो ये बना हुआ है ना, इसका हाफ किया है तो यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमीस्फेयर का कितना होगा, इसका हाफ। इसका हाफ यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर होगा किसका, हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हेमीस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो क्या होता है, हमें पता है कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम इंक्लूड करते हैं। इसका टॉप तो कुछ है नहीं, तो बॉटम क्या होगा, बॉटम का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर यहां पहले से है, 1 पाई आर और स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट एंड लास्ट इज वॉल्यूम, यानी कि हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है भाई, हमने क्या कहा, वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो, देखो एक पूरे सर्कल में समझ लो एक बॉल है, उस बॉल में कितना पानी आ रहा है, दिस वन इज कॉल्ड वॉल्यूम। उसी बॉल को हाफ कर दोगे और उसमें पानी भरोगे तो सिंपल सा है कि इसका हाफ ही तो आएगा, तो यानी कि हाफ कर दो फिर। 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ कितना होगा, 1/2 करोगे, 2 2 जा 4, तो 2/3 पाई आर क्यूब, दिस इज इट,
सो दीज आर द फॉर्मूलाज। अब बारी है वॉल्यूम के फॉर्मूलाज को यूज करने की एंड सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज को क्या यूज करने की अकॉर्डिंग टू